नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगलों के बारे में कहे बिना भारत का इतिहास अधूरा है। कई वर्षों तक मुगलों ने भारत पर शासन किया और भारतीय इतिहास में अपनी जगह बनाई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर उर्फ जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और उसने काबुल और कंधार को जीतकर बादशाह की उपाधि हासिल की थी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखने से पहले बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। वहीं कहा जाता है कि बाबर के इतिहास के कुछ पन्ने सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी से भी जुड़े हैं। आइए इस कहानी के जरिए आपको बाबर से जुड़े कुछ किस्सों के साथ बताते हैं इतिहास की वो घटना जब बाबर ने गुरु नानक देव जी को कैद कर लिया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले दिल्ली इब्राहिम लोदी के कब्जे में थी। बाबर ने 1526 की पहली पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद ही उसने यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी 1469 से लेकर 1539 तक धरती पर रहे, जिस समय बाबर के सैनिक एमनाबाद नामक जगह पर अत्याचार कर रहे थे। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान वहां कुछ समय तक थे। बाबर के सैनिक एमनाबाद के लोगों पर बेरहमी से जुल्म ढा रहे थे। सैनिकों ने न सिर्फ लोगों को अपने घोड़ों तले रौंदा बल्कि लूटपाट भी मचाई। ये सब गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखों से देखा। यूं ही बाबर ने बलवान सेना के साथ एमनाबाद में आक्रमण किया कि वहां के ऐश प्रस्थ पठान एक घड़ी भी सामने ना ठहर सके। बाबर ने नगर में कत्लेआम शुरू कर दी। सबके साथ साधु संत और फकीर पांव सिर पर रख भाग गए, परंतु गुरु नानक देव जी वहाँ ही खड़े रहे। यहाँ तक कि जालिम घोड़े पर सवार होकर कत्लेआम कर रहे थे, बल्कि गुरुजी ने उस भयानक अत्याचार को देखकर अपने भगवान को पुकार कर ऊंची आवाज में कहा, एती मार पई कुल लाने ते की दर्द न आया। भाव, भगवान तेरी जनता पर इतना भयानक अत्याचार हो रहा है कि चारों तरफ कुर्लाहट और हाहाकार मच रही है। क्या आपको दर्द नहीं आता है? आखिर गुरु नानक जी ने छलांग लगाकर बाबर के घोड़े की लगाम पकड़ ली और बड़े जोर से कहा, ओ बाबर, बाबर ठहर जा, बंद कर अब इस अत्याचार को। उस वक्त बाबर बेहद गुस्से में था। वो जुल्म करने से रुक गया, खून से टपकती तलवार म्यान में डाल ली और गुरु नानक जी को गिरफ्तार करके बाकी बंदियों के साथ ही कारागार में डाल दिया। कहते हैं कि सब बंदियों के साथ ही गुरुजी को भी गेहूं पीसने को दी गई। तब गुरुजी ने अपने साथी मर्दाने को रबाब बजाने के लिए कहा और अपने बहुत मीठी आवाज में शब्द गाना शुरू किया। बाकी के सब कैदी मुग्ध होकर शब्द सुनने लगे। इधर सबकी सब चकियां अपने आप लट्टू की तरह चलने लगी। इस बात का बाबर को पता चला तो वह
भयभीत होकर कुछ भांग लेकर गुरु नानक जी के चरणों में हाजिर हुआ। तब गुरु नानक जी ने कहा कि हम यह भांग नहीं पीते, हम तो भगवान के नाम की भांग पीते हैं, जिसकी खुमारी कभी उदारल ही नहीं होती। गांजा भांग शराब सब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कहते हैं कि जैसे ही बाबर गुरु नानक जी के पास पहुंचा तो उनके चेहरे को तेज देखकर वो दंग रह गया। वहीं गुरु नानक जी के प्रभावशाली और सुंदर शब्दों को सुन बाबर ने भी उनके सामने अपना सिर झुका लिया और उन्हें रिहा कर दिया। बाबर ने कहा कि मेरे सैनिकों से हुई इस गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस बात पर गुरु नानक जी ने बाबर से कहा कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि अपने अल्लाह से मांगो, साथ ही उनसे मांगो जिन पर तुमने जुल्म किए हैं। धन्यवाद।